कि सब लोग आते हैं, कम से कम हमारी रोज की 2000 लोगों के लंगर की व्यवस्था है यहाँ से। 2000 लोगों की रुकने की व्यवस्था। लंगर की, भोजन की है वो सब। गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना है हम लोग को। इसलिए जो भी आते हैं गृहस्थ से निवृत्त होने के बाद भी आते हैं, चाहे हम जैसे छोटे बालक आए हैं सब, वैसे और भी बालक आते हैं, वो सबको हम इस रास्ते पे लगाते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे। देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में हमारे आश्रम है। जो भी हमें समाज की तरफ से या मंदिर की तरफ से जो भी आते हैं, हम लोग कुंभ में आके उसके सेवा में ही लगाते हैं अक्सर। जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में इस समय हम संगम नगरी प्रयागराज में हैं। जो यहाँ के साधु संत, जो महात्मा हैं, बड़े बड़े अखाड़ों से यहाँ पर आए हुए हैं, जो दर्शन कराएंगे। यहाँ पर कई संप्रदाय से हैं। अभी तक हम लोग रामानंदी संतों का दर्शन कराए हैं, लेकिन अब हम और दिव्य महात्माओं की जो दिव्य मूर्ति हैं यहाँ पर अखाड़ा लगाए हुए हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे उनका यहाँ पर रहना हो रहा है और क्या उनका अनुभव है संत जीवन का, ये हम सारी जानकारी आप लोग को इस छोटे से वीडियो के रूप में आप लोग को दिखाएंगे। तो जो यहाँ पर महात्मा रह रहे हैं, बड़ी ही दिव्य मूर्ति हैं और उनसे थोड़ा से हमने एड्रेस जानने की कोशिश की है, तो शायद ही इंदौर से महाराज जी यहाँ पर हैं। तो आइए चलते हैं, उनका यहाँ पर धुनी भी जल रही है और यहाँ पर उनके भगवान भी विराजमान हैं। तो सारी जानकारी हम लोग वहाँ से लेते हैं और यहाँ पर जो भी लोग सहायता करना चाहे महाकुंभ में संतों के यहाँ लंगर लगवाने के लिए, वो लोग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को। तो इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक ये छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, अभी जो यहाँ पर धूनी रमाए हुए हैं। जो महात्मा हैं 3 से 4 बड़ी मूर्ति हैं जो बैठे हैं और यहीं पर अपना भजन, शाम का टाइम है यहाँ पर, तो अपना भजन सत्संग चल रहा है संतों का। तो क्योंकि संत महात्मा जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर धूनी तो रमी ही रहती है, वहीं पर सत्संग चलता रहता है। तो आइए दिखाते हैं अंदर की कुछ झलकें। सीताराम महाराज जी, जय श्री राम। तो इधर आप लोग को सर्वप्रथम पहले देख पा रहे होंगे महाराज जी, थोड़ा से इधर पर अपने विराजमान के हैं भगवान को, जो देखने में आ रहा होगा कि संत महात्माओं को अपने बैठने का स्थान कम पहले लेते हैं, लेकिन भगवान को पहले विराजमान करते हैं। इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा और यहाँ पर धूनी रमाए हुए हैं, पूरा अपना त्रिशूल चिमटा सब देखने में आ रहा होगा। और यहीं पर महाराज जी का देख पा रहे होंगे कि हाथ में चिलम भी है, जो संत महात्माओं का, क्योंकि संत महात्मा कई संप्रदाय से होते हैं, जो अलग अलग संप्रदाय होते हैं, कोई रामानंदी संत, कोई कहीं से, कोई नागा संत, कोई अघोरी संत जैसे। तो महाराज जी से ये सारी जानकारी महाराज जी को वीडियो के माध्यम से छोटा से लेने की कोशिश करते हैं। तो महाराज जी आज्ञा हो तो थोड़ा से हम आपसे सत्संग करने की। इसके बाद जो महाराज जी के साथ में है गुरु भाई हैं या शिष्य हैं, जो भी हैं, अभी महाराज जी के जरिए जानकारी करेंगे, लेकिन दर्शन आप लोग को पूर्णतया सभी का करवाएंगे। तो अब इधर थोड़ा से दिखवाने की कोशिश करेंगे। महाराज जी शुभ नाम थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम रामचरण दास। महाराज जी आप थोड़ा से अपना पता बताएं, कहाँ से आपका ये अखाड़ा लगा हुआ है? ये दिल्ली महात्यागी संत सेवा शिविर है। दिल्ली से है जी। तो दोस्तों आप लोग को ये भी देखने वाले हो कि दिल्ली से महाराज जी हैं, जो शायद हम लोग अभी उधर नहीं पहुंचे हैं। अभी हम लोग चित्रकूट, वृंदावन, बरसाना, अयोध्या, पन्ना, छतरपुर के संतों का दर्शन हम लोग के साथ हुआ हमारे चैनल के माध्यम से, लेकिन ये महाराज जी की कृपा हुई कि महाराज जी का भी दर्शन हमें हो पाया। तो महाराज जी आपको संत जीवन में कितने वर्ष हो गए? मुझे हो गए 30-35 साल। महाराज जी एक चीज हम ये पूछना चाहेंगे कि महाराज जी ये बैराग, जहाँ पर राग होता है वहीं बैराग्य होता है, तो महाराज जी ऐसी कौन सी घटना घटी कि आपको संत जीवन में ले आई? वो तो बताते सब प्रारब्ध की बातें अपनी, समय परिस्थितियां ले आती कहीं पर भी। महाराज जी वही परिस्थितियां जो आपके साथ बीती? मुझे याद भी नहीं, उस समय की परिस्थितियां याद नहीं, कैसे आ गए। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी ने बताया कि हमें उन सब चीजों का, क्योंकि वैराग्य एक ऐसा चीज होता है कि व्यक्ति को कहीं भी मोड़ सकता है। तो इस चीज को महाराज जी की जानकारी कर रहे हैं, वो ध्यान से भी हम लोग को बात उतर गई है कि कब वैराग हुआ, क्या हुआ, वो सब चीजें ध्यान तक नहीं है। तो महाराज जी आपको यहाँ पर प्रयागराज में आए हुए कितने दिन हो गए? हम लोगों को होगा 1 महीना। 1 महीना। और महाराज जी अभी कितने दिन यहाँ पर रुकना होगा? हम लोग रुकेंगे यहाँ पे 15 पर, 12 का स्नान है, 15 तक रुकेंगे। 15 तक। महाराज जी एक चीज ये जानना चाहेंगे महाराज जी, ये शाही स्नान कितने हैं? वैसे शाही स्नान 3 है हमारे। 3।
तो महाराज जी आप पूरे 3 करेंगे? हाँ 3 पूरे 3। तो दोस्तों जो मेन शाही स्नान है महाराज जी बता रहे हैं 3 हैं, जो महाराज जी तीनों शाही स्नान करके इसके बाद उनका अखाड़ा यहाँ से जाएगा। तो महाराज जी यहाँ पर जब आप आए तो यहाँ पर कैसी सुविधा मिली आपको ये? सुविधा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और सभी को तृप्त किया भी नहीं जा सकता, जहाँ तक अच्छा है। तो महाराज जी यहाँ पर भोजन प्रसाद की व्यवस्थाएं आपकी कैसे हो पाती हम लोग अपने साधन अपने जुटाते हैं सब, है? अपने से अपनी साधना। अपने साधन। महाराज जी यहाँ पर भजन कैसे हो पाता है अभी फिलहाल? भजन बहुत, गंगा जी का तट है, वहाँ रहना ही भजन मानते हैं हम लोग। महाराज जी अभी फिलहाल यहीं गंगा स्नान होता है? हाँ जी, रोज। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो कि महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर गंगा स्नान पर डे होता है और यहीं पर अपना भजन, क्योंकि यहाँ पर भीड़ का तो माहौल ही है ही। तो महाराज जी एक चीज ये जानना चाहेंगे कि जो भी लोग बाहर से आते हैं तो सभी के लिए भी व्यवस्था आप किए हैं कि अपने भक्तों के लिए भी और बाकी सब लोग आते हैं, कम से कम हमारी रोज की 2000 लोगों के लंगर की व्यवस्था है यहाँ से। 2000 लोगों की रुकने की व्यवस्था, लंगर की, भोजन की। भोजन की व्यवस्था। ये महाराज जी देखिए कितनी बड़ी बात बताई है कि 2000 लोगों की व्यवस्था पर डे की महाराज जी किए हुए हैं। एक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संत महात्मा महाराज जी एक चीज ये जानना चाहते हैं कि महाराज जी ये जो सेवा है आपकी, तो ये कहीं से है या आपने स्वयं से आपने? हम लोग 15-20 गुरु भाई है, हमारे गुरु महाराज दिल्ली में विराजते हैं, मचान वाले बाबा। ये सब उनकी कृपा आशीर्वाद से होता है, हम लोग सब सेवा में उनके, जैसा उनका मार्गदर्शन होता है हम लोग काम करते हैं सब। तो महाराज जी अगर यहाँ पर कोई भी जो भी श्रद्धालु हैं, कोई भी भक्त अगर इस लंगर सेवा में आपको थोड़ा बहुत अगर सहयोग उसमें देना चाहे कि हमारा भी महाराज जी ये लंगर सेवा में कुछ सहयोग, तो क्या ऐसा हो सकता है? स्वागत है उनका, स्वागत है। यज्ञ है, सब अपना मुट्ठी भर चावल अवश्य डाले। यज्ञ भी है? अन्न रूपी, अन्नदान रूपी महायज्ञ है, इसमें सभी ने एक मुट्ठी चावल अवश्य मिलाना चाहिए, कहीं भी लंगर चल रहा हो जरूर डालना चाहिए ऐसा। तो महाराज जी जो भी भक्तगण यहाँ आ रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में, तो महाराज जी उनके लिए आपका क्या संदेश है? जैसे कि महाराज जी जैसे कोई श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से आए, क्या उद्देश्य लेकर यहाँ आए? उद्देश्य सबका परमारथ है यहाँ पे, सबका उद्देश्य परमारथ है। परमारथ को ध्यान में अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ आए, नियम संयम से यहाँ रहे, कुंभ का आनंद ले, साधु संतों के दर्शन करे ऐसा। और सरकार ने पर्याप्त जगह जगह व्यवस्थाएं कर रखी है सबके लिए, रैन बसेरे, शौचालय, भोजन। साधु संतों ने भी सैकड़ों लंगर चल रहे हैं, तो सब आए अपने अनुष्ठान ध्यान पूजन करे। यहाँ पे भी मेला ही आध्यात्मिक है। महाराज जी एक चीज ये पूछे क्योंकि साधु संतों के पंथ अलग अलग होते हैं, तो आप कौन से पंथ से हैं? ये हम लोग रामानंदी, आपने बोला ना थोड़ी देर पहले, हम लोग रामानंदी। अच्छा रामानंदी। क्योंकि महाराज जी हम लोग जो जितने भी अभी चित्रकूट से हैं हम लोग, और चित्रकूट में लगभग लगभग अधिकतर ज्यादा रामानंदी संत ही हैं, वहाँ का दर्शन हम लोग सभी संत महात्माओं को कराते हैं जी। तो महाराज जी आप जो भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो अभी जैसे इधर उधर भटक रहे हैं, और ये शाही स्नान जो चल रहा है, तो क्या सभी को ये जितने भी शाही स्नान है सभी को पूर्ण करना चाहिए? जितना जिससे हो जाए, समय परिस्थितियों के हिसाब से, देश काल, अपने शरीर की अवस्था है, सबका ध्यान देते हुए अनुष्ठान को करे, जैसा जिससे हो जाए। और महाराज जी एक चीज है कि महाराज जी इस प्रयागराज में जो महाकुंभ है, इसमें महाराज जी बताते हैं कि यहीं पर गुरुदक्षिणा भी लेते हैं जो भक्तगण आते हैं। जो जैसे कोई घर से अपना बैराग हो गया तो यहाँ पर अपना बैराग संतों से जो रहता है तो उनसे अपना ले लेते हैं गुरु दक्षिणा। तो क्या महाराज जी आपसे गुरु दक्षिणा आप भी देते हैं? हाँ लेते, हमारे परंपरा है वो सब, गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना है हम लोग को। इसलिए जो भी आते हैं गृहस्थ से निवृत्त होने के बाद भी आते हैं, चाहे हम जैसे छोटे बालक आए हैं सब, वैसे और भी बालक आते हैं, वो सबको हम इस रास्ते पे लगाते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पे। महाराज जी मतलब अगर छोटे बालक भी अगर कोई संन्यास लेना चाहे तो आपसे ले सकते हैं? हाँ उसमें क्या है, परमात्मा का भजन करवा रहे, हम कोई बंदूक तो ठहरा रहे उनके हाथ में कि बंदूक दे रहे हैं, अच्छे रास्ते पे आ रहे हैं। तो महाराज जी ये कोई अपने घर से मतलब आज्ञा लेकर के आए, या मतलब ये ऐसा बताया जाता है कि कहीं कहीं जबरदस्ती भी संन्यास लिया जाता है, ऐसा कुछ? जबरदस्ती वाला कहीं भी कोई ऐसा मामला नहीं है, सब सो इच्छा पर है। हाँ अफवाह है वो सब, सो इच्छा पर है। हमारे में ना कोई जात पात देखी जाती है, न ही किसी तरह का भी ऊंचा नीचा का भेदभाव होता है, सभी समान होते हैं, कोई किसी भी जाति का है या कोई ऐसा। तो महाराज जी जैसा कि हम लोग आए हैं देखे हैं कि यहाँ पर चिलम चल रही थी,
तो महाराज जी चिलम पर डे चलती है? हाँ, चिलम पर डे चलती है। महाराज जी एक बार थोड़ा सा भक्तों को दिखाएं लगा करके। महाराज जी एक छोटा सा महाराज जी। वैसी ये जो चीज है वो समाज में आज हम लोग साधु संतों के साथ पर्याप्त मात्रा में ग्रस्त जीवन जो निभा रहे वो भी पीते हैं, वो जो गलत है, अच्छा महाराज जी ग्रस्त लोगों को लिए गलत है? वो गलत है। जी महाराज जी कैसे? वो अपना संसार चलाएंगे, ये तो जीरो में ले जाती है, आदमी को शून्य में ले जाती है। ये मनुष्य को जीरो में शून्य में ले जाती है। शून्य में ले जाती है। तो फिर ग्रस्त करेगा तो शून्य में, हम तो शून्य में जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी तरह से रास्ता मिले हम शून्य में जाएं, लेकिन ग्रस्त नहीं जा सकते ना शून्य में, तो संसार कैसा चलाएंगे वो? महाराज जी थोड़ा सा एक बार लगा करके दिखाएं भक्तों को। तो कह रहा आपको गलत चीज है, लेकिन महाराज जी फिर भी क्योंकि साधु संत को जो मेरे सामने रख भी दिया था। जी तो महाराज देख पा रहे होंगे दोस्तों कि महाराज जी यहाँ पर जो चिलम है देखिए। महाराज जी कई लोग बताते हैं कि जो भोले बाबा के भक्त होते हैं वही इसको लगाते हैं। अब मान्यता है, हमने ऐसे कोई प्रमाणिक तो नहीं माना कि भोलेनाथ उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक लोकाचार वेदाचार दोनों को मिलाते जब समाज का मार्गदर्शन समाज चलता है, तो कुछ भाषाएं जो लोकाचार में है प्रचलित, लेकिन ऐसी कोई प्रमाणित नहीं है कि भोले बाबा इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। जैसे आप रामानंदी संत, महाराज जी आपको इतने वर्ष हो गए संत जीवन में आए हुए, महाराज जी कभी ऐसी भगवान राम की या कोई ऐसा कुछ झलक या आपको ऐसा कुछ सपना हुआ जो अनुभव आपको? हम तो प्रयत्न में है, लेकिन अभी हम रास्ते पे है, हम अपने मंजिल पे नहीं पहुंचे हैं। उनके प्रति हमारी आस्था कैसी बढ़ेगी, हम वो काम करते हैं, और हम लोग उनको हर काम के, हमारे जीवन में जो भी विचार आता है हमारे मस्तक में, हम उन्हीं की प्रेरणा समझते हैं। ऐसे। अभी महाराज जी बता रहे हैं कि जो हमारी पूर्ण मंजिल है, हम अपनी पूर्ण मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, अभी आधे में हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो अगर महाराज जी की कृपा रही तो फिर से महाराज जी का दर्शन कभी ना कभी होगा। और थोड़ा से इधर भी मूर्ति है तो थोड़ा से महाराज जी से, तो महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम आप अपना। महंत राम स्वरूप दास जी, छत्री बाग, इंदौर। इंदौर जी इंदौर से हैं आप? महाराज जी दिल्ली से? जी। महाराज जी अलग अलग इलाका से? नहीं नहीं, अलग अलग इलाका है, लेकिन हमारा घर एक ही है। अच्छा तो महाराज जी जो है तो आप भाई हैं या कैसे? मेरे दादा गुरु जी लगते हैं। दादा गुरु जी लगते हैं जी। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी इंदौर से हैं और महाराज जी भी यहीं पर हैं, विराजमान हैं। और इधर भी आप लोग को देखने को आ रहा होगा कि यहाँ पर भी महाराज जी हैं। महाराज जी आप शुभ नाम है गंगादास जी, दिल्ली से ही हैं, हम सब लोग एक साथ हैं, और हमारे गुरु भाई हैं रामचरण दास जी। महाराज जी आप क्या उद्देश्य लेकर के यहाँ आए? और महाकुंभ लगा हुआ है अपना, और अच्छा धर्म का, हमारे हिंदू राष्ट्र का प्रचार है, सब चीज अच्छा हो रहा है। उसमें हम लोगों को अपना जितना भी जो तीनों स्नान है उसको करेंगे, बढ़िया से विधि विधान से रहेंगे, और पूरा समय दे करके ही लास्ट में ही जाएंगे हम। तो उद्देश्य दोस्तों ये महाराज जी से हमने पूरी बातें की। महाराज जी एक लास्ट प्रश्न है हमारा। महाराज जी संत महात्मा जीवन में बताते हैं कि जितना अपना कमाते हैं वो आ करके यहाँ पूरा समर्पित कर देते हैं भक्तों के ऊपर। बिल्कुल सही सुना है आपने, ऐसा ही है। जो भी हमें समाज में, हम जहाँ हाथ पे रहते हैं, हम लोग देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में हमारे आश्रम है, जो भी हमें समाज की तरफ से या मंदिर की तरफ से जो भी आते हैं, हम लोग कुंभ में आके उसके सेवा में ही लगाते हैं। अक्सर ये वहाँ जहाँ रहते हैं, बाकी आश्रमों के निर्माणों के साथ साथ और भी सामाजिक सेवाओं में हम लोग बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं। तो देख पा रहे हैं कि जो क्योंकि संत महात्माओं की कोई देख पाते होंगे कि कोई निजी कमाई नहीं होती, लेकिन जो भक्तों के जरिए जो महाराज जी लोग को दक्षिणा या ऐसा कुछ मिल जाता है, उसी को महाराज जी इकट्ठा करके यहाँ पर फिर भक्तों की ही सेवा में लगा देते हैं। ये देखिए महाराज जी लोगों की कृपा कितनी बड़ी है। तो और महाराज जी कुछ भक्तों के लिए संदेश? बस मैंने बता दिया कि सब आए, बड़े आस्था से आए, कुंभ मेले में परिवारों के साथ स्नान करे। यह अपना धार्मिक मेला है, अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है। कोशिश करे सब आए, गंगा मैया में डुबकी लगाए, इस महापर्व का आनंद ले। गंगा मैया सबका कल्याण करे, सबको सद्बुद्धि दे।
यही गंगा मैया से भी प्रार्थना है, समाज से भी प्रार्थना देख पा रहे हो कि महाराज जी ने पूरी जानकारी हमें एक एक छोटी से छोटी जानकारी पूरी महाराज जी के जरिए हमें यहाँ पर मिली। और ये महाराज जी कौन से सेक्टर में कहाँ पर है ये थोड़ा सा बता दीजिए। है। ये सेक्टर कितना है? सेक्टर 5 है। अब पुल नंबर 13 है। ये 13 ये टूल नंबर जो है महाराज जी बता रहे हैं 13 सेक्टर नंबर 5। यहीं पर महाराज जी का गंगा जी के पुल के इस पार है महाराज जी का बना हुआ है यहाँ पर। और यहीं पर श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था जो हुई है छोटी मोटी महाराज जी लेकिन भक्तों के लिए किए हुए हैं। तो आप लोग को ये जो छोटा सा वीडियो आपको हम लोग दिखाए हैं तो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर जी और अभी महाराज जी बता रहे हैं कि अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है जो मचान है उसको भी दिखवाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये महाराज जी की बहुत ही बड़ी दयालुता का काम है। महाराज जी चलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आइए सभी मूर्तियों को लेकर के वहां पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये आपको नजारा यहाँ का देखना है। अभी आज 6 तारीख है, 13-14 को शाही स्नान है। तो इधर देख पा रहे होंगे कि कितना जोरदार ये महाराज जी ऊपर अभी एक बना हुआ घर जैसे हमारे गुरु महाराज विराजते हैं इस कुटिया पे, ऊपर ही रहते हो। देखिए दोस्तों किस तरह से बना है पूरा नीचे लठ पूरा लगा हुआ है, ऊपर महाराज जी की कुटिया है और वहीं पर महाराज जी के गुरु महाराज विराजमान होंगे। अभी 10 तारीख तक आ जाएंगे वो। अच्छा 10 तारीख तक आ जाएंगे। और भी संत भगवान आएंगे उधर महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से और भी अलग अलग जगहों से। पीछे भी और तंबू लगे हुए हैं। आओ आपका ही है ये तंबू ये वाला गुरु सब महात्मा लोगों के लिए, भक्तों के लिए जो हाँ, भी आएंगे हाँ, उनके लिए ये अपने सेवा अपने हाँ सब आओ आगे। अच्छा अभी आगे आप लोग को दिखवाने की क्योंकि महाराज जी कोशिश करवाएंगे। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा बना हुआ है पैरा का या छोटी मोटी झोपड़ी का लेकिन बहुत दिव्य जोरदार कमरा यहाँ पर बने हुए हैं। और अभी अंदर का नजारा दिखाएंगे जो अलग अलग क्या क्या यहाँ पर है ये सारी जानकारी आप लोग को दिखवाते हैं। संत भक्त लोग जो भी आएंगे उन लोगों को रुकने के लिए आवास है ये सब। जो भी मतलब संत या भक्त कोई आएंगे हाँ अभी हम लोगों की तैयारी चल रही है इसलिए अभी एंट्री अभी 2-3 दिन बाद देंगे क्योंकि व्यवस्था बन जाने के बाद एंट्री 2-3 दिन बाद से दे देंगे हो जाएगी। ये रसोई घर है हम लोगों का पूरा वहां तक यहाँ से। देखो दोस्तों कितना जोरदार रसोई घर भी बना हुआ है पूरा। भोजन बनाया जाएगा यहाँ पे। इसमें महाराज जी 2000 लोगों के लिए ये देखो गैस सिलेंडर वगैरह ये सब ले आए। उधर आप लोग को दोस्तों दिखवाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर सामान रखने के लिए गोदाम बनाया है। यहाँ पर सामान रखने के लिए गोदाम पूरा बनाया है महाराज जी सारे हैं। और यहाँ पर अंदर से थोड़ा सा दिखवाने की कोशिश करेंगे। सामान आ रहा है धीरे धीरे सामान आ रहा है इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर आपको सिलेंडर देख करके आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। देख पा रहे होंगे सिलेंडर देख करके अंदाजा लगाएंगे कि कितना जोरदार यहाँ पर भोजन प्रसाद जो लंगर सेवा महाराज जी की चलेगी वो कैसे बनेगी। इधर आप लोग को ये महाराज जी इधर क्या है? ये घी आया है, कुछ तेल आया है। यहाँ पर देखिए कुछ घी है कुछ रिफाइंड है जो पूरी सब्जी जो भी रहेगा ये बनेगा। यहाँ पर सामान अभी इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पर एक तरह से कह दें कि यहाँ पर सामान रखने की सुविधा महाराज जी बनाए हुए हैं जो अंदर इतने में पूरा गोदाम महाराज जी बना रखे हैं। यहाँ पर भक्तों के लिए जो भी भोजन प्रसाद या कुछ भी अन्य ये सब यहाँ पर रखा जाएगा और भोजन प्रसाद तैयार होगा और सभी भक्तों को लंगर सेवा फ्री 2000 लोगों को पर डे यहाँ पर निःशुल्क भोजन की महाराज जी लंगर सेवा व्यवस्था किए हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ी एक बात है क्योंकि साधु संत जो भी इधर उधर से पूरा 145 साल बाद महाराज जी ये महाकुंभ तिथियां ऐसी आई है ये उसके कारण 145 साल बाद बोलते। बाकी हर 3 साल में हमारे कुंभ चारों जगहों पे नासिक हरिद्वार उज्जैन आते रहते हैं। महाराज जी 3 साल मतलब जो भी आप छोटा छोटा अपना कमाया इसको यहीं पर सब यहीं पे समर्पित है। हमारे भक्तों को भी कहते हैं जो भी है तुम्हारे पास यहाँ समर्पित पर करो। अन्नदान रूपी महायज्ञ चल रहा है इसमें अवश्य एक मुट्ठी चावल मिला है सब। जी महाराज जी तो देख पा रहे थे आगे अभी दिखवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इधर आप लोग को देखने वाले ये पूरा टीन का सेट आपको वहां तक दिखेगा जो काफी लंबा है। ये लगभग महाराज जी मेरे ख्याल से कितना होगा? ये कम से कम यहाँ से होगा 60 फुट के आसपास। तो यहाँ पर महाराज जी क्या व्यवस्था? ये जो भी यात्री आते हैं छोटी मोटी जो बीमारियां होती है पेट की सर्दी जुकाम बुखार उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था जैसा ग्लूकोज भरना पड़े वो सब व्यवस्था यहाँ पे होगी। पूरी सुविधा निःशुल्क है।
देखिए दोस्तों, क्या है, आपको यहाँ पर जान करके खुशी होगी कि यहाँ पर रहने से लेकर, खाने से लेकर, दवा से लेकर के पूरी व्यवस्था किसी भक्त के पास है वो मिला सकता है। महाराज जी ने कहा इस ये जो भोजन प्रसाद चलेगा उसमें कुछ भी एक मुट्ठी चावल मिला दे और यहाँ पर आप लोग को डॉक्टर भी रुकेंगे, इसमें दवाई भी देंगे। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर रुकेंगे, यहाँ पर हाँ। दवाई देंगे। एक साइड डॉक्टरों की व्यवस्था है जी और बाकी दवाई पेशेंट वगैरह जी किसी को आराम करवाना हो, ग्लूकोज भरवाना हो तो अलग बेड लगवाएंगे वैसे। तो आइए।